काश मैं बार बार अभिषेक के इतने गलत बिहेवियर पे भी उनके साथ नॉर्मल होके बात नहीं करती। अभिषेक ने हमेशा अपने रिलेशन सबसे डेवलप किए, उनकी ज़बरदस्ती की चापलूसी करके, गुलामी करके, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। आपको सपोर्ट करना है बिल्कुल करिए, मुझे नहीं करना है बिल्कुल मत करिए, एंड आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दैट एट ऑल, 0% ऑफ। आई वांट टू से डू यू अग्री कि आप और अभिषेक एक्चुअली टॉक्सिक हो गए थे? yes, when we were shooting in London, I still remember, सब लोग वहीं पे थे, हमारे उडारिया के जो भी प्रोड्यूसर्स को स्टार्स, तो उसने बोला कि यार ईशा, ये जो मेरा अग्रेशन है ना, इसकी वजह से तेरा और मेरा रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है, सो आई विल मेक श्योर कि यहाँ से जाके मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ और उसको मिलूँ। अभिषेक ने जो एक स्टेटमेंट क्लेम किया घर के अंदर कि तेरी वजह से मैं पागल हुआ हूँ, तेरे छोड़ने की वजह से मैं पागल हुआ, नहीं। और अगस्त 2022 का एक व्लॉग अभिषेक के ओरिजिनल चैनल पे डाला हुआ है जिसमें वो गोवा घूमने गए हैं। तो मैंने तो किसी ऐसे अफेक्टेड इंसान को नहीं देखा जो बेड से भी नहीं उठ पा रहा और वो गोवा में चिल कर रहा है। तो ये पहली झूठी बात है नकली कुमार की। आई कैन नेवर फॉल इन लव विद अभिषेक एंड आई वेरी स्ट्रांगली स्टैंड बाय दैट। 19 या 20 ईयर ओल्ड गर्ल नेशनल टेलीविजन पे अपने रिलेशनशिप अचानक ओपन होता हुआ देख के ऐसे ही रिएक्ट करती, मेरे को नहीं समझ आ रहा था। एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, क्योंकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। उनका अनहैप्पी होना बहुत ही ऑर्गेनिक है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था दैट आई एम डेटिंग समर्थ। विकी-अंकिता जो बार बार डिवोर्स की बात कर रहे थोड़े दिन पहले, शी वाज क्राइंग विद यू, क्या लगता है आपको उनकी मैरिज टिकेगी घर के बाहर? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with someone who I can rightly call that it is the shocking eviction of Bigg Boss 17 just a week before finale. Unfortunately, Isha Malviya got out. First of all, Isha, hello and thank you for chatting with us. Thank you for having me. You know, Isha, भले ही जितने टाइम भी मैं आपसे मिली अभी बाहर आके, you are having a smiling face. Yeah. But जब आप घर से बाहर निकलने वाली थी, you were quite shocked and surprised by your eviction. एक्सपेक्टेड था? बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था यार, क्योंकि मेरी नज़र में मेरी जर्नी बहुत हैपनिंग, बहुत अप्स एंड डाउन्स भरी और बहुत ही बहुत मुश्किल रही है। और मैंने उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फेस किया, तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ओके, शायद मे भी थोड़ा और हो सकता था, बट इट्स ओके। मैंने जितना भी किया, जहाँ तक भी मैं पहुँची, आई एम हैप्पी विथ माई जर्नी। आपकी जगह कौन निकलना चाहिए था? डेफिनेटली अरुण भाई डज नॉट डिजर्व दैट प्लेस एट ऑल, एंड आई एम श्योर मेरे स्टेटमेंट से काफ़ी सारे लोग ऑडियंस अग्री करते हैं, क्योंकि अरुण भाई का भी कोई भी स्टैंड, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू कहीं भी दिखाई नहीं दिया है। तो ठीक है, पर किस्मत की बात है, लक से रह रहे हैं वो वहाँ। एंड आपने कहा काफ़ी अप्स एंड डाउन, हैपनिंग जर्नी रही है आपकी। इफ़ आई आस्क यू वन थिंग जो आप पास्ट में जाके रीडू करना चाहती है, या आप चाहती है कि काश मैं ये नहीं करती बिग बॉस के घर में, व्हाट इज दैट? काश मैं बार बार अभिषेक के इतने गलत बिहेवियर पे भी उनके साथ नॉर्मल होके बात नहीं करती। आई वुड रीडू दैट, बट अगैन इट्स माई नेचर कि मैं लेट गो कर देती हूँ, एंड आई एम अ सॉफ्ट पर्सन फ्रॉम इनसाइड। तो मुझे ऐसा लगता है यार, मतलब इट्स ओके, नॉट अ बिग डील यार, बात कर लेते, कॉन्वर्सेशन कर लेते, पर मैं भूल जाती हूँ कि उसके पहले कितनी बुरी बातें मुझे बोली गई हैं या कितनी गंदी चीज़ें बोली गई हैं। तो ठीक है। ईशा, आपने अभिषेक का मेंशन किया, लेट्स कम ऑन एलिगेशंस वन बाय वन जो आप लोगों ने डे वन से एक दूसरे पे लगाए हैं। कमिंग टू ईशा, आपने उनको फिजिकल वायलेंस के लिए अक्यूज किया। टू थिंग्स, उसके बाद भी आप क्यों उनके साथ कोऑर्डियल थी? बीइंग अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन ऑल्सो, एज अ गर्ल, even I would not go back to the person who has physically hurted me. सेकेंड, आपके उडारिया को-स्टार्स जो है, जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं बाहर, they were denying the claim, बोले कि ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, मुझसे ना मेरी उडारियाँ के जर्नी में भी एक गलती हो गई थी कि मैंने कभी दूसरों की चापलूसी नहीं की। शायद मुझे वो फैक्टर भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी की चापलूसी करते हो ना और उनके हाँ में मिलाते हो, तो वो आपके वेल विशर्स और सपोर्टर्स बन जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन। उडारियाँ में हमेशा से मेरा टेक बाकी लोगों से अलग होता था, दूसरों से अलग रहता था, एंड मेरे लिए बिल्कुल शॉकिंग नहीं था कि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मुझे पता था कि नहीं मिलने वाला है मुझे सपोर्ट, भाई मुझे पता था, खुद की इक्वेशंस खुद को तो पता होती है ना, मुझे पता था। अभिषेक ने हमेशा अपने रिलेशन सबसे डेवलप किए, उनकी ज़बरदस्ती की चापलूसी करके, गुलामी करके, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। आपको सपोर्ट करना है बिल्कुल करिए, मुझे नहीं करना है बिल्कुल मत करिए, एंड आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दैट एट ऑल, 0% ऑफ। एंड सेकंड, वही आपने क्यों अभिषेक से दोस्ती की वापस? मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा घर है ना कि उसमें कोई एस्केप नहीं है।
मतलब अभी अगर आप और मैं एक दूसरे को बहुत गंदी गंदी बातें बोल दे, बाहर की दुनिया ऐसी है कि मैं अपने फोन से आपका नंबर डिलीट करूंगी, आपकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी, आपको कभी कहीं मिलूंगी नहीं, अगर टकरा गई तो एक जो एक नॉर्मल एक कॉर्डियल बिहेवियर होता है कि हेलो कैसे हो, वो भी बहुत हैप्पीली नहीं, एक नॉर्मल स्माइल के साथ बोलूंगी। बट अंदर आप किसी इंसान से लड़ाई कर रहे हो, आप 24/7 उसी के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपको एक्टिविटीज टास्क में साथ में डाल दिया जाता है, अगले दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर आपको साथ मिलके बातचीत करनी है, आपके ओपिनियंस, पॉइंट ऑफ व्यू, ये वो। तो बिग बॉस की दुनिया को हम अगर बाहरी दुनिया से कंपेयर करेंगे ना, इट इज द मोस्ट अनफेयर स्टेटमेंट आई वुड से, क्योंकि ये दो बहुत अलग दुनिया है। बिग बॉस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, और बाहरी दुनिया से देख के तो फिर भी यार एक बार के लिए एडजस्टेबल है कि ओके आप लोग देख ही रहे हो, जो लोग वहां रह रहे हैं ना, आई वाज लिविंग इनसाइड, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो मी एज अ पर्सन, मैं तो यार नॉर्मल जिंदगी में भी इंसान को माफ कर दूं अगर वो 5 बार मुझसे सॉरी बोलेगा, तो उस घर में तो मेरे लिए और मुश्किल था किसी को भी इग्नोर और लेट गो करना, क्योंकि आप 24 घंटा बस कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल के साथ हो कि आपको ये इतने ही हैं, इतने से ही आपको बातचीत करनी है। यू नो अगेन ईशा, अभिषेक ने हाल ही में प्रेस कॉन में भी एडमिट किया है कि ठीक है मैं और ईशा हो गए थे टॉक्सिक। आई वांट टू से डू यू अग्री कि आप और अभिषेक एक्चुअली टॉक्सिक हो गए थे? यस। अगेन ईशा, यू नो आप लोगों ने बार बार, आपने और समर्थ ने उनकी मेंटल हेल्थ पे पोक किया। Yes. व्हेन नील गॉट एविक्टेड, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ईशा बार बार अभिषेक को इशारा कर रही थी तू मेंटल है, तू वहीं पे जा। व्हाट वर यू हिंटिंग एट? देखिए, पहले तो ये जो मेंटल सिचुएशन का एक जो क्योस क्रिएट हो गया अननेसेसरीली, आई डोंट नो दिस इज फॉर व्हाट रीजन, क्योंकि अभिषेक ने मुझे खुद बोला था व्हेन वी वर शूटिंग इन लंडन, आई स्टिल रिमेंबर, सब लोग वहीं पे थे हमारे उडारिया के जो भी प्रोड्यूसर्स को स्टार्स, तो उसने बोला कि यार ईशा, ये जो मेरा अग्रेशन है ना, इसकी वजह से तेरा और मेरा रिश्ता बहुत खराब हो रहा है, सो आई विल मेक श्योर कि यहाँ से जाके मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ और उसको मिलूँ। तो आई वॉज द वन हु वाज सपोर्टिंग कि ओके ठीक है यार तू जा, तू डेफिनेटली जा। और अभिषेक ने जो एक स्टेटमेंट क्लेम किया है घर के अंदर कि तेरी वजह से मैं पागल हुआ हूँ, तेरे छोड़ने की वजह से मैं पागल हुआ हूँ, नहीं, आपने तो एक अलग ही नैरेटिव क्रिएट कर दिया यार, आपने तो कुछ और ही बोल दिया। आपने मुझे खुद बोला कि ये जो मेरा अग्रेशन है, ये जो मेरे ओवर इमोशनल मेरा नेचर है, उसकी वजह से हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। सो यू वर द वन, यू डिसाइडेड कि आपको एक साइकियाट्रिस्ट चाहिए, और आप फिर यहाँ क्लेम करो, प्लस आप मुझे ये बोल रहे हो कि तेरे छोड़ देने के बाद मैं 6 महीने तक बेड पे पड़ा था। हमारा ब्रेकअप हुआ जुलाई 2022 में, और अगस्त 2022 का एक व्लॉग अभिषेक के ओरिजिनल चैनल पे डाला हुआ है जिसमें वो गोवा घूमने गए हैं। तो मैंने तो किसी ऐसे अफेक्टेड इंसान को नहीं देखा जो बेड से भी नहीं उठ पा रहा और वो गोवा में चिल कर रहा है। तो ये पहली झूठी बात है नकली कुमार की, प्लस जो वायलेंस हुआ वो तो हुआ ही, ठीक है। अब मैं फर्दर उस पर कुछ डिस्कशन नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि बिग बॉस में मैं अपनी और अभिषेक की जर्नी को क्लोजर देकर आई हूँ कि जो था, अब आगे हम कभी नहीं मिलेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द जर्नी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आई होप आप अच्छा करो, मैं भी अपनी जिंदगी में अच्छा करूँ। यू नो आपके विजुअल्स देख के उनके साथ जो लोग बोल रहे कि मे बी ईशा इज अगेन फॉलोइंग फॉर अभिषेक, क्या वर यू रियली यू नो फॉलोइंग इन लव विद अभिषेक? आई कैन नेवर फॉल इन लव विद अभिषेक एंड आई वेरी स्ट्रांगली स्टैंड बाय दैट। शायद मैं वो लड़की हूँ कि अगर आज मनारा भी, इतनी गंदी लड़ाई हो गई मेरी मनारा से, सब हो गया, बट देन इफ शी इज कमिंग टू मी, मैं एक स्माइल के साथ ही उससे बात करूंगी, मे इट बी एनीथिंग। ये मेरा नेचर है जो शायद मेरे ऊपर ही गलत पड़ गया, उल्टा पड़ गया। मैं इस नेचर को बिग बॉस की जर्नी के बाद मेरे लिए एक अलग लाइफ शुरू हुई है, तो मैं उसमें बदलने की कोशिश करूंगी डेफिनेटली। और एक और नेचर ईशा आई वुड पॉइंट कि आपका भारी पड़ा वो योर कंफ्यूजन। द मोमेंट समर्थ एंटर द हाउस, आपने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि ओके ये मेरे बॉयफ्रेंड है। काफी लोग शॉक हुए कि अरे ईशा क्यों बोल रही है ऐसा। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? देखो, रीजन कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है एक 19 या 20 ईयर ओल्ड गर्ल नेशनल टेलीविजन पे अपने रिलेशनशिप अचानक ओपन होता हुआ देख के ऐसे ही रिएक्ट करती, तो जो मेरा रिएक्शन था इट वाज वेरी ऑर्गेनिक, और मेरे को नहीं समझ आ रहा था, एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, क्योंकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। फिर लेटर ऑन आई एक्सेप्टेड, मैंने समर्थ को सॉरी बोला, मैंने बिग बॉस को सॉरी बोला कि सॉरी बिग बॉस, हड़बड़ी में मैं नहीं कर पाई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसिडेंट्स है ना, ये हर एक इंसान की जिंदगी में, हर टीनेजर, लड़का लड़की, एवरीबडी, बट मेरा इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो गया बिकॉज इट वाज ऑन नेशनल टेलीविजन एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीबडी टू सपोर्ट मी इन दैट केस, क्योंकि मैं खुद के लिए काफी हूँ। कमिंग अगेन ईशा, यू नो आपके जब पापा घर में आए वो काफी डिसअपॉइंटेड थे समर्थ को देख के, कहीं ना कहीं आई वुड से ही इज नॉट हैप्पी विथ योर रिलेशनशिप विद समर्थ।
डू यू थिंक यू विल कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप फॉर? देखो, उनका अनहैप्पी होना बहुत ही ऑर्गेनिक है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था दैट आई एम डेटिंग समर्थ, यू नो। मैं कैसे बताऊंगी? एक वो मम्मी पापा के बीच का एक वो दायरा हमेशा होता है कि आप नहीं कंफर्टेबल उतना महसूस करते, चाहे आप कितना भी क्लोज हो। आप मुझसे एक्सपेक्ट करो मैं जाऊँ और बता दूँ अरे मम्मी पापा समर्थ मेरा बॉयफ्रेंड, आई कांट डू दैट, मैं नहीं कर सकती, मैंने नहीं किया। उनको नेशनल टेलीविजन पे ही पता चला, तो डेफिनेटली उनका डिसअपॉइंट होना बनता है। अब नाउ आई एम आउट ऑफ द हाउस, आई एम गोइंग टू पुट माई साइड ऑफ स्टोरी, मैं अपनी स्टोरी उनके आगे रखूंगी, एंड आई एम श्योर एज माई पेरेंट्स दे आर गोइंग टू कंसिडर मी। यू नो ईशा, आफ्टर समर्थ एंड अभिषेक आप क्लोज थी विकी अंकिता के। हाँ। उनके रिश्तों को लेके काफ़ी बात हो रही है इन दिनों। आई हैव 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। एक कि मनारा का मेंशन किया, इज मनारा पर्पसली गेटिंग क्लोज टू विकी ताकि वो अंकिता को पोक करे, एंड व्हाई इज अंकिता सो इनसिक्योर? देखो, ये ना इनसिक्योरिटी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनसिक्योरिटी नहीं है, ये एक वाइफ का हक है अपने हस्बैंड के लिए कि यार तू अगर कहीं और अटेंशन दे रहा है या तेरी इंपॉर्टेंस अगर डिवाइड हो रही है तो बुरा लगेगा ब्रो, कैसे नहीं लगेगा। मैंने मनारा का ये नेचर अपने साथ इतनी बार ऑब्जर्व किया है कि व्हेन आई एम नॉट इन ओके टर्म्स विथ हर, वो हमेशा समर्थ को ऐसे टारगेट करती है सो दैट द फीमेल पार्टनर फील्स अनकंफर्टेबल और इनसिक्योर कि यार जानबूझ के हो रहा है, उसका एक चिढ़ाने का नेचर है। इट्स लाइक शी इज ऑलवेज टीजिंग द फीमेल वन, तो इट्स नॉट राइट। आप चिढ़ाओ ठीक है, बट इट शोज कि आप कितने, आपको कितना डेस्पिरेशन है दो लोगों के बीच में घुसने का। इट्स good if she's doing that. And people are claiming कि you know विकी अंकिता जो बार बार डिवोर्स की बात कर रहे थोड़े दिन पहले when she was crying with you, क्या लगता है आपको उनकी मैरिज टिकेगी घर के बाहर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार हस्बैंड वाइफ है, 10 चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं घर के अंदर। ये अगेन ये सारी चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो पा रही है, इतनी बड़ी बन गई क्योंकि एक नेशनल टेलीविजन पे है। बाहरी जिंदगी में बहुत सारे पति पत्नी ऐसे घर पे लड़ रहे होते होंगे, ऐसा कोई बहुत ही बड़ी सीन नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स ओके जो चल रहा है, आई एम श्योर बाहर निकलते ही वो बैलेंस आउट करेंगे अपने रिलेशनशिप को, एंड इट्स टोटली नॉर्मल। ईशा, लास्ट में मैं रैपिड फायर लेना चाहूंगी। अभी जो हमारे घर में टॉप 5 या 6 फाइनलिस्ट है, आई विल नेम देम वन बाय वन, एंड आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी फिनाले के लिए, और किसको विनर देखती है वो भी आपको बताना। ठीक है। मुनावर, आप पूरे सीजन में सिर्फ अपने फैंस की वजह से टिके हैं, तो बाहर आके अपने फैंस का साथ प्लीज मत छोड़िएगा, क्योंकि खुद तो आपने कुछ किया नहीं है शो में। अंकिता, शी इज अ प्योर सोल एंड फॉर मी शी इज अ विनर। विकी, विकी भाई इज अ वेरी एक्टिव पर्सन, मतलब एक इंसान जो इंडस्ट्री में दूर दूर तक कहीं से कहीं तक नहीं था, अपनी पत्नी के बिहाफ पे जाना जाता था, उन्होंने अपनी एक पर्सनालिटी क्रिएट की, और उनका ऐसा ऑरा है कि एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू विकी भाई कि यार आप चाहते हो कि विकी भाई अराउंड रहे। वेरी हैपनिंग पर्सन। मनारा, मनारा इज समबडी जो अपनी चीजों को ना देखकर दूसरे लोगों पे उंगली उठाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मेड बी कैरेक्टर, मेड बी इमोशंस, मेड बी डिफरेंस इन रिलेशनशिप, मेड बी एनीथिंग। तो आई डोंट नो, शी इज अ वेरी कैलकुलेटिव। एंड जब आपने उनको, आपका और उनका झगड़ा, अरे मेरी तो प्रॉब्लम भाई, मुझे नहीं पता मैं कहाँ फंस जाती हूँ, शायद मेरी आवाज तेज है इसलिए मैं फंस जाती हूँ हर बार। वो तो धीरे धीरे कोने में बैठ के निकल लेती है कि हाँ उसका पता भी नहीं चलता, बोल भी दिया और पता भी नहीं लगा। मैं इतना लाउड एंड क्लियर बोलती हूँ ना कि मैं हमेशा उस चीज में फंसी हूँ उस घर में कि ओ ईशा का सुनाई आ रहा है, ऐसा क्यों है कि ईशा का सुनाई आ रहा है, तो आई कांट चेंज दैट फ्रॉम मी। मैंने जो बोला, आपने मुझे कुछ जरूर ऐसा बोला होगा कि मैं मजबूर हो गई आपको ऐसा जवाब देने पे, और आगे भी अगर ऐसा होगा तो मैं इस तरह के ही जवाब दूंगी। अरुण भाई 5 हफ्ते कंबल में 1 मिनट भी जगे नहीं, दिखे नहीं। आपका गाना हो जाए ईशा। हाँ यही है, 5 हफ्ते कंबल में 1 मिनट भी दिखे नहीं, यही मेरा गाना जो है अरुण भाई के ऊपर बनाया था। वो बस अपने लक के बेसिस पे पहुंच गए हैं फिनाले वीक तक, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस टू हिम, बट ही डिड नथिंग इन द शो। यू नो, बिफोर रैपिंग अप, मैं स्पेशली होस्ट के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आई थिंक उन्होंने आपकी जितनी क्लास ली है ना पूरे सीजन, तो सलमान एंड करण जौहर को क्या क्लैरिफाई करना चाहिए? यार मैं कुछ क्लैरिफाई नहीं करना चाहती, देखो वो होस्ट है शो के और उनको हक है हमें सही और गलत बताने का, बट देन ऑल्सो अगर मुझे लगता है कि उनके जो रिवर्ट्स हैं या उनका जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रही, तो वो मेरी पर्सनैलिटी है कि मुझे नहीं सही लग रहा जो आप एडवाइस दे रहे हो। बट देन टू उन्होंने कभी भी, आई एम श्योर, किसी भी कंटेस्टेंट को भटकाने के लिए या अपनी तरफ से गलत दिखाने के लिए एडवाइस नहीं दी है। दे ऑलवेज वॉन्टेड अस टू इम्प्रूव इन द गेम, सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने सलमान सर से शो में रह के मुझे मौका मिला 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करने का, करण जौहर सर ने मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन की, सो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। थैंक यू सो मच ईशा। Hi guys, this is Isha Malviya and you are watching me on Bollywood Bubble.